तो चलिए फिर आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग को कराने जा रहे हैं। टोटल 150 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। हर वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अगर आप लोग टोटल 150 जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेते हो तो एक चीज़ की गारंटी है कि अगर क्वेश्चन आता है एनटीपीसी एनएमएल में आप लोग का तो उसका आंसर आप लोग सही मार्क किया होगे, ठीक है। हो सके आप लोग को क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ना मिले लेकिन इतना तो पता चल ही जाएगा कि इसका आंसर ये नहीं है, ठीक ना। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो भारतीय संविधान के किस पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी, इसको बोला जाता है डीपीएसपी, कौन से पार्ट में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पार्ट 4 में दिया हुआ है, ठीक ना। यानी कि जो स्टेट है अपनी पॉलिसी क्या कर सकती है, वो बना सकती है, ठीक। किसमें दिया है, पार्ट 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रॉड फ्रॉम विच कंट्री। तो भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से कंट्री से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी इसका राइट आंसर, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन वेयर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। तो इंडियन सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। तो वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। ये आपको ध्यान में रखना है और ये इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी मिलेगा, ठीक ना। 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया है, ठीक है। लिखा है, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हो। 42वां संविधान संशोधन है 1976 में हुआ है, ठीक है। न्यू पार्ट जोड़ा गया है उसमें, क्या 4A कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी ये सब। क्वेश्चन नंबर 5वां है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबलाइज अनटचेबिलिटी। देखो, संविधान के कौन से आर्टिकल में अनटचेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आर्टिकल 17 में, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एकदम। तो आर्टिकल 17 में दिया हुआ है, ये चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और इनका जो सर्विंग फ्रॉम है 1950 से 1962 तक, यानी कि कितना 12 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नो एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। देखो, ये बताए थे ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें काफ़ी कुछ जोड़ा गया था, ठीक ना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है बिकॉज क्या क्या उसमें जोड़ा गया था, जो प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल में जोड़ा गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो भी बताए थे, ठीक, और फंडामेंटल राइट। प्रियम्बल क्या होता है, तो प्रियम्बल बुक का सार होता है एक तरफ से, ठीक ना। तो संविधान जो है, संविधान के फ्रंट पेज पे उसका सार लिखा हुआ है, उसी को बोलते हैं प्रियम्बल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। राइट टू इक्वालिटी है, आप लोग को पता ही होगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियस, ये भी है। और ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी। देखो, प्रॉपर्टी का अधिकार हटा दिया गया है, पहले था, पहले आर्टिकल 31 में ये आता था, ठीक है ना। बाद में इसको हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक, जो कि 1978 में हुआ था। और इसको अब आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। यानी गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को ले सकती है, उसके बदले में पैसा देगी, कंपनसेशन देगी।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी अ। तो भारतीय संविधान की प्रीएम्बल इंडिया को डिक्लेयर करती है। जो प्रीएम्बल क्या होता है, देखो आपको बताए थे, ये क्या होता है, पूरे संविधान का सार होता है। और वहाँ पे आपको सीक्वेंस में दिया हुआ है सोवरेन और सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द टर्म सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेयर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें आपका सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़ा गया है। पहले क्या था, सोवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के बाद ये जोड़ा गया है और 1976 है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, इसका आंसर सभी लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिपिकली फॉलोइंग द प्रिंसिपल सीनियोरिटी अमॉन्ग द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं उन्हीं में से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में आपका इलेक्शन कमीशन को स्टेबलाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्टेबलाइजमेंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट फ्री एंड फेयर, ठीक है, इलेक्शन इन द कंट्री। तो ये क्या, इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अपने कंट्री में करवाना, ठीक है, कंडक्ट करवाना इलेक्शन कमीशन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पार्लियामेंट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। जो पार्लियामेंट होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बना होता है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, जिसको क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा को क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल। और राज्यसभा को बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी आपका जो लोकसभा होता है इसमें टोटल कितना होता है सीट, 552 सीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और राज्यसभा में आपको 250 सीट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजंस रिगार्डिंग द अलोकेशन पावर एंड फंक्शन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो भारतीय संविधान के कौन से शेड्यूल में यूनियन एंड स्टेट के पावर एंड फंक्शन का जो प्रावधान है दिया हुआ है। ऑप्शन है, देखो ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल में दिया हुआ है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। टोटल 12 शेड्यूल है, ठीक ना। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के फाइनल इंटरप्रिटेशन के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन, इसको देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुप्रीम कोर्ट बी। ठीक है, विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो किस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज सिस्टम लागू की गई है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज जो व्यवस्था है वो लागू की गई है और ये हुआ है 1992 में, 73वां संविधान संशोधन। हु प्रेसाइड ओवर अ ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के दोनों सदनों के ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों का जब ज्वाइंट सीटिंग होगा तो उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, कौन है अभी, तो ओम बिरला है अभी लोकसभा के स्पीकर।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी है इंडिया का? महाराष्ट्र स्टेट है, कर्नाटका स्टेट है, लक्षद्वीप राजस्थान भी स्टेट है। लक्षद्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। लक्षद्वीप इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लोकेटेड इन अरबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, तो भारत संविधान में समवर्ती सूची का आइडिया किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट वेयर बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, तो जो यूनियन है और स्टेट है वो लॉ बना सकती है, वाज ब्रोड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है समवर्ती सूची। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी देता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, आर्टिकल 25। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है 25। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज, देखो स्ट्रेंथ नहीं होगा यहाँ पे, सीट होगा। मैक्सिमम सीट कितना होता है लोकसभा का संविधान के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 552 सीट होता है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा का 552 मेंबर, बट ऑफ विच 530 आर इलेक्टेड स्टेट से होता है और 20 होता है यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, 2 आर नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट, 2 जो होता है 2 सीट वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होता है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक ना। तो टोटल कितना हो गया? देखो लोकसभा का कितना होता है 552, राज्यसभा का 250 है, एक बार आप लोग चेक करना इसको, 250 है। ठीक है, अब इसमें दे दिया है लोकसभा का कितना, जो 530 है वो स्टेट से इलेक्टेड होता है और 20 यूनियन टेरिटरी से, 2 होता है आपका प्रेसिडेंट द्वारा जो एंग्लो इंडियन है उनको नॉमिनेटेड किया जाता है। ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विथ द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट से संबंधित है? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, 368। देखो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 368 है यहीं से संविधान संशोधन होता है, जितना संशोधन हुआ है, ठीक ना, यहीं से आपका नया कानून बनाया जाता है। ठीक, 368 ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोसीड्यूर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, who has the power to dissolve the Lok Sabha before the expiry of its term, तो टर्म एक्सपायरी होने से पहले लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। द इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन विच ईयर, तो नागरिकता जो संशोधन हुआ है वो कौन से साल में पार्लियामेंट से पास हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2019, आप सभी लोग को पता ही होगा 2019 से ही पास हुआ है। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट वाज पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट 2019। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, तो इंडिया में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर निम्नलिखित में से कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखो यही होगा ऑप्शन नंबर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। ठीक है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड सर्व एज द चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है, अभी कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अभी कौन है आप लोग बताइए इसको। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट RT वाज इनेक्टेड अंडर विच आर्टिकल वाज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन एक्ट को इनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, आर्टिकल 21A। ठीक है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट RT वाज इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मेक एजुकेशन फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रेन एज 6 से 14 साल, यानी जो 6 साल से 14 साल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का उसका अधिकार है, फंडामेंटल उसका क्या है, राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है। देखो, जस्टिस है और लिबर्टी है, डिग्निटी नहीं है, फैटर्निटी है। तब देखो क्या लिखा है, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन जस्टिस और लिबर्टी, इक्वालिटी। देखो इक्वालिटी की जगह पे क्या दिया हुआ था, डिग्निटी एंड फैटर्निटी, ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, जो प्रीएम्बल में ये शब्द दिया हुआ है सीक्वेंस में दिया हुआ है। ठीक, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल विशेष दर्जा प्रदान करता है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 370। ठीक है, कब से लागू हुआ है, तो अगस्त 2019 से। Who has authority to promulgate ordinance when parliament is not in session। तो संसद में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है, सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत वो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, और जो उसका अध्यादेश होता है ना 6 मंथ के लिए ही होता है। द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा इज। तो राज्यसभा का कितना कार्यकाल होता है मेंबर का, देखो 6 साल होता है। ठीक है, और लोकसभा का आपका होता है 5 साल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। विच कमेटी रिकमेंडेड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो किस कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम की सिफारिश की थी। देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो जैसे रूल हम लोग बनाते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं, ठीक है, सिफारिश कौन करता है, कमेटी करता है। ठीक है, उसी तरह से पंचायती राज जो सिस्टम है उसको सिफारिश कौन किया था, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंटेड इन 1957 रिकमेंडेड द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ से हमारा क्लास समाप्त होता है और अगले क्लास में हम 30 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, टोटल हमारा 150 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो इसका एक्सेस हम आप लोग को दे सकते हैं, लेकिन फ्री में देखो नहीं देने वाले हैं। काफ़ी मेहनत लगा है इसको बनाने में, तो बहुत ही कम चार्ज लेंगे आप लोगों से, 20 रुपये ओनली। ठीक है, पर पर्सन से मुझे 20 रुपये चाहिए, आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, आप लोग उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, जिसको भी चाहिए तो आप लोग एक नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, 7581988853। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करिए, ठीक है ना, कि मुझे चाहिए PDF करके, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, बाकी 30 क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो फेमस प्लेस है, ठीक है, वो भी आपका दिया हुआ है सिलेबस में। फेमस प्लेस का भी हम आप लोग को 100 क्वेश्चन का, जो भी भारत में फेमस जगह है उसका भी आप लोग को PDF इसी के साथ दे देंगे 20 रुपये में ही। ठीक है, 20 रुपये एक बार आप लोग पेमेंट करोगे तो इसका 100 क्वेश्चन का और ये 150 क्वेश्चन हम टोटल आपको दे देंगे। और कोशिश करेंगे GK में जो भी आपका दिया हुआ है उसमें से आप लोग को काफ़ी कुछ, ठीक है, दे सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए फिर क्लास को आज हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक।